ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आप लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि और अम्बुबाची पर्व पर एक विशेष साधना लेकर आया हूँ और इससे बेहतरीन साधना इस पर्व पर कोई दूसरी नहीं हो सकती। माँ कामाख्या की साधना। और माँ कामाख्या की साधनाएं सब लोग बहुत यूट्यूब पर भी काफ़ी डाल रखी हैं, लेकिन किसी ने भी एक ऐसी साधना नहीं डाली जिसने उसका किसी भी प्रकार का पूर्ण विधि विधान डाला हो। और एक प्रकार से मंत्र दे देना या नॉर्मल ही से स्टेप बता देना, उनसे साधना कभी सिद्ध नहीं होती। तो साधना सिद्ध आपकी तभी हो सकती है जब आपको साधना की एक एक बारीकी का पता हो, और बिना बारीकी के पता किए साधना संपन्न नहीं हो पाती। और साधना वही संपन्न होती है जो किसी ने सिद्ध की होती है। हमने जिस प्रकार से साधना को सिद्ध किया, हमने जो सफलताएं इससे प्राप्त की, जो हमने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, हम वही पूरा विधि विधान बता रहे हैं। और हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप बताया जाए जिसमें कोई भी त्रुटि ना छोड़ी जाए और कोई भी बिंदु ऐसा ना रहे जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो। जिस व्यक्ति ने माँ कामाख्या की साधना पूर्ण कर ली तो समझ लो उस पर 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस पर 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये साधना भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली साधना है। तो जो व्यक्ति माँ कामाख्या की साधना करता है वो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप साधनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ कामाख्या की जिसने भी साधना की उसको हर साधना सफल होती है। माँ कामाख्या की साधना करने के पश्चात उसकी कोई भी साधना कभी असफल नहीं जा सकती। और माँ कामाख्या की साधनाएं तो अम्बुबाची पर्व पर विशेष ही फल प्रदान करती हैं। इसलिए जीवन में अगर आपको सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है और अपने इस जीवन को सफल करना है, अपने समस्त जन्मों के पाप दोषों को अगर समाप्त करना है और जो आगे के जीवनों को संभालना है, तो निश्चित रूप से आपको कामाख्या साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति माँ कामाख्या की साधना कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और माँ कामाख्या की साधना वही कर पाता है जिसके जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, या इस जन्म के पुण्य जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तभी वो माँ कामाख्या की साधना कंप्लीट कर पाता है। माँ कामाख्या की साधना करने से उसकी एक ऊर्जा जो उसको प्राप्त होती है वो उसके कुंडलिनी पर और उनके चक्रों पर इतनी अधिक ऊर्जा हो जाती है कि जिसके माध्यम से उसका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है और वो जो भी साधना करता है उसमें पूर्ण सफलता उसको प्राप्त होती है। तो साधना के पश्चात शरीर में काफ़ी मजबूत ऊर्जा आ जाती है और उनका ऑरा मंडल तेज हो जाता है, जिससे हर प्रकार की साधनाएं आसानी से सफल हो जाती है। अधिकतर लोग कई प्रकार की साधनाएं करते हैं और उनमें वो सफल नहीं हो पाते। उसका मूल कारण यही होता है कि साधना का पूर्ण विधि विधान प्राप्त न होना। इस साधना की एक एक बारीकी आपको बताई गई है, इसको आप एक दो बार जरूर सुने समझें, क्योंकि एक दो बार जब तक आप 2-3 बार इस साधना को नहीं सुनेंगे समझेंगे तब तक एक एक बारीक बिंदुओं को से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। और आपको जो है इस साधना के पूरे विधि विधान को नोट कर लेना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए या इसको वीडियो को बार बार सुनना चाहिए। तो जब आप सुनेंगे तब आपके दिमाग में उसकी एक एक चीज़, एक एक छवि, एक एक चीज़, स्ट्रक्चर उनका क्लियर होगा और तब आप उस विधि विधान पर को पालन कर पाएंगे। क्योंकि हम एकदम डायरेक्टली साधना को लेकर बैठ जाते हैं और उसकी मानसिक रूप से तैयारी नहीं करते। किसी भी साधना में सफलता के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से साधनाओं के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप जो है उस साधना में कभी सफल हो ही नहीं सकते। एक फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, एक आत्मीयता से, एक समर्पण भाव से साधना को किया जाता है और उसमें वो जब करते हैं तभी जाके लोगों को सफलता प्राप्त होती है। और लोग ये कहते हैं कि मैंने जैसा बताया था मैंने कर लिया। जैसा बताया वैसा कर लेना एक तरीके से इस बात का मतलब नहीं होता है कि आपको बताया और आपने कर लिया। जब तक उसमें पूरा वो भाव ही नहीं है, वो आत्मा ही नहीं है साधना में, जो मतलब आपको डालनी है वो जो होती है पहले से उसको साधना के लिए अपने मन को तैयार करना। जब आपका मन तैयार हो जाता है तब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो उस साधना में और तभी आप उस चीज़ में सफल हो पाते हैं। तो इसलिए साधना करने से पहले साधना के बारे में चिंतन बहुत जरूरी होता है और साधना में डूबना बहुत जरूरी होता है। तो जो साधना करने के लिए बैठता है वो 2-3 दिन पहले से ही उसकी साधना मानसिक रूप से शुरू हो जाती है। मुझे ये करना, मुझे इस तरीके से पूजन करना है, मुझे ये प्रकार से पूजन करना है। ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आप भूल जाओ कि आपको किसी भी ने भी साधना दी और उसमें आप सफल हो गए। तो
मैं अब आपको पूर्ण साधना का विधि विधान बताऊंगा और उसकी एक एक बारीकी और मैं कहूं तो इस साधना के मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। उन पर अगर आप फोकस करेंगे, उन बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखेंगे, उन स्टेपों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस साधना में सफलता मिलेगी। किसी प्रकार से कोई भी मंत्र आपका व्यर्थ नहीं जा सकता। तो साधना में 4 बिंदु कौन कौन से हैं? प्रथम है आपका क्या है? गणेश पूजन। और गणेश पूजन जो है उसका विशेष मंत्र होता है इस साधना में, तो वो मंत्र सभी लोग नहीं बताते। दूसरा बिंदु होता है गुरु पूजन। गुरु पूजन का मतलब है कि इस साधना में, कामाख्या माता की साधना में बिना गुरु पूजन के या बिना गुरु के आशीर्वाद के इस साधना को पूर्ण किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बिना गुरु के की जा सकती है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। वो साधना कभी सफल नहीं हो सकती, बल्कि उसके दुष्परिणाम ही आपको भोगने पड़ेंगे। और तीसरा स्टेप है इसके माता के भैरव। और उन भैरव का वर्णन भी हर कोई नहीं करता। सामान्य रूप से कोई काल भैरव को पुजवा रहा है, कोई सामान्य रूप से श्री भैरवाय नमः कह रहा है। तो उस हिसाब से क्या है कि जब सही भैरव का चयन नहीं किया जाएगा, सही भैरव का आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा, तो उस साधना में भी सफलता के चांसेस घट जाते हैं और वो साधना जो है निर्विघ्न आपकी सफल नहीं हो सकती। यानी अर्थात कहने का मतलब है काफ़ी व्यवधान उसमें आएंगे। और चौथा स्टेप ये होता है कि ये हमें हर साधना से पहले करना चाहिए। हमें स्थान देवता और पितृ देवता और अपने कुलदेवी कुल देवता का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हर साधना से पहले हमें स्थान देवता, पितृ देवता और कुलदेवी कुल देवता का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद देना चाहिए और उसके बाद ही हमें साधना प्रारंभ करनी चाहिए। अब इस साधना का सही विधि विधान आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम आपको गणेश पूजन करना है और इस गणेश पूजन को पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप वगैरह, नैवेद्य वगैरह और कुमकुम अक्षत वगैरह आप जल वगैरह चढ़ाएं और उनका पूजन करें। जिस प्रकार से भी करना चाहें, कम से कम पंचोपचार जरूर करें। गणेश जी को चौकी पर या बाजोट पर जो है सुपारी पर आप उनका पूजन कर सकते हैं। सुपारी रूप में आप गणेश जी को मानकर स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो भैरव भगवान हैं उनको भी आप इसी प्रकार से सुपारी पर स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार आप गणेश जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। फिर इसके बाद जो है आपको जो मुख्य मंत्र है वो आपको ध्यान से सुनना है। इसका जो मुख्य मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम फट, इस मंत्र को आपको जप करना है। इसमें वक्रतुंडाय जो गणेश जी हैं उनका ही इसमें पूजन किया जाता है। और पूजन करने के पश्चात आप उनसे मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि मेरी साधना निर्विघ्न सफल हो, आप हमें आशीर्वाद दें। और इसी प्रकार से सभी से हमें मानसिक रूप से प्रार्थना करनी होती है कि हमारी साधना सफल हो, हमारी साधना में हमारी पूर्ण सुरक्षा करें और हमारी साधना निर्विघ्न सफल हो। इसके बाद आपको गुरु पूजन करना है और गुरु आपका यदि कोई भी गुरु है तो उसको आप उसका पूजन करें और उनसे आशीर्वाद लें मानसिक रूप से कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मैं पूर्ण सफलता का आशीर्वाद दें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो जिसने आपको मंत्र दिया है उसको आप गुरु मानकर जप कर सकते। तो गुरु पूजन में भी आपको उसी प्रकार से पंचोपचार उनका भी पूजन करना है और पूजन करने के पश्चात उनसे भी मानसिक रूप से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार आप इन गुरु का जप हो जाएगा और आपको जो गुरु मंत्र दिया हो या तो आप उसको जप करें या ओम श्री गुरुवे नमः का जप करें। ठीक है। तो अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो जो मंत्र दिया जाता है उसको भी गुरु मान के कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में आपको गुरु तो धारण करना ही पड़ेगा और बिना गुरु धारण करे आप इस साधना को नहीं कर सकते। इस प्रकार इसका पूजन करके और उनसे मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि मेरी साधना में हमें सफलता का आशीर्वाद दें और मेरी साधना सफल हो, हमारा रक्षण करें और हमारे किसी भी प्रकार के मंत्र जप जो है वो व्यर्थ ना जाए। आगे आप जो है भैरव भगवान का पूजन करेंगे तो माता के जो मूल भैरव हैं वो हैं उमानंद भैरव। और इनके बिना तो अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन करने जाते हैं तो वो भी आपके सफल नहीं होते अगर आप उमानंद भैरव से के दर्शन नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी साधना कैसे सफल हो जाएगी। तो आप इसमें जो उमानंद भैरव हैं उनका पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, नैवेद्य वगैरह चढ़ाएं। नैवेद्य में आप बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं और आप जो है
कोई भी जो दाल के बड़े होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका पूजन कर सकते हैं। नैवेद्य तो सभी को चढ़ाना है। इसके बाद आप इनका ध्यान करें और इनसे प्रार्थना करें कि मेरी साधना सफल हो, सिद्ध हो। और उसके पश्चात आप जो है उनका जो मूल मंत्र है वो मंत्र आप उनका जप करें। ओम ह्रीम उमानंद भैरवाय हुम फट। ओम ह्रीम उमानंद भैरवाय हुम फट। इस मंत्र को आपको क्या है कि कम से कम एक माला आपको जप करना है। इसी प्रकार से गुरु माला भी एक मंत्र जप करना है, गणेश माला भी आपको एक माला मंत्र जप करना है। और इसके पश्चात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिसको भी आप बहुत दिल से मानते हैं, जो इष्ट आपका होता है, जिसका बचपन से आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा रही है, उनसे भी आपको मानसिक रूप से आज्ञा लेनी है, प्रार्थना करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। भोग प्रसाद भी आप दे सकते हैं और उनका पूजन भी कर सकते हैं और उनसे कहें कि मेरी साधना में पूर्ण सफलता का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। फिर इसके बाद आप जो है स्थान देवता का और कुलदेवी कुलदेवता को, आपको जो आपके पितृदेव हैं इनको आप घर के बाहर, कुलदेवी को आप घर के अंदर ही भोग दें, लेकिन जो स्थान देवता और जो आपके पितृदेवता हैं, ठीक है ना, वो उनको आप घर के बाहर यानी छत पर आप भोग देकर आ सकते हैं। तो उनको भोग देकर आ सकते हैं और आप चाहें तो पूजा स्थल पर भी दे सकते हैं और उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हम जो है हमारी साधना को निर्विघ्न सफल करें। आपके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें और हमें इस साधना में हमें सफलता प्रदान करें, हमारी साधना को निर्विघ्न सफल करें। तो सभी लोग ये नहीं बताते कि भाई बिना स्थान देव और कुलदेवी कुलदेवता और पितृ देवताओं के आशीर्वाद के बिना वो साधना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आती। तो इनकी साधना के बिना भी आप लोगों को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। अब अगर आप इनका पूर्ण विधि विधान से आशीर्वाद लेकर अगर आप साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से, आप ये मान लो कि 50% साधना तो आपकी इतनी प्रक्रिया से ही सफल हो जाती है। अब आप जो है माँ कामाख्या का पूजन करेंगे, उनका किस प्रकार से विधि विधान करना है उनका मैं अब आपको वर्णन कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुने और आप चाहें तो नोट भी करें। तो सबसे पहली बात तो आपको एक चौकी वाजोट पर, जो आपने गणेश जी या भैरव जी जहाँ स्थापित किए, लाल कपड़े पर स्थापना की होगी, और नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाल कपड़े पर आपको स्थापना करनी है। एक जो है आप स्वास्तिक बना लो, स्वास्तिक के ऊपर फूल रख लो और फूल के ऊपर आप लकड़ी की टोकरी या फिर आप जो है तांबे की प्लेट रख दो और उसमें आप नारियल का जो गोला होता है उसका तिकोना हिस्सा काट कर और उसको जो है कुमकुम से लाल करके उसको रख दो, जो कि एक तरीके से क्या है, एक योनि रूप में स्थापित हो जाएगा माँ कामाख्या के रूप में। वो उनका आवाहन करें और उनको स्थापित करें। तो आवाहन मंत्र भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो आपको इस प्रकार से स्थापना करनी है और वो भी क्या है कि जो तांबे की प्लेट हो उसमें भी पुष्प आप जो है बिछा दें और उसके ऊपर वो योनि जो है उसको स्थापित करें और माँ का आह्वान करें। इस प्रकार आप पूजा करें और उसमें जो है आपको क्या करना है कि योनि के ऊपर जो है उनमें लौंग, इलायची, सुपारी, यानी 2 जोड़ी आपको कम से कम लौंग और मतलब 1 जोड़ी लौंग और 1 जोड़ी इलायची, सुपारी और जो है जायफल वगैरह आपको उनके ऊपर रख देने हैं। कुमकुम, अक्षत वगैरह और पुष्प वगैरह समर्पित करना है। तो उसमें क्या है कि गुड़हल का फूल उन पर उनको सबसे प्रिय है। कहीं उड़हल बोलते हैं, कहीं गुड़हल बोलते हैं। तो वो आपको कहीं पर भी सर्च करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा और ये अधिकतर जगह पर प्राप्त हो भी जाता है। तो इसमें क्या है कि ये आप पुष्प इनको अर्पित करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये ना मिल पाए तो फिर गुलाब के फूल वगैरह जो है वो तो सब जगह अवेलेबल होते ही हैं। फिर आप उन्हें 16 प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं और जो है नैवेद्य वगैरह चढ़ाएं। तो नैवेद्य क्या है, कम से कम जो है 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की, या कहें तो पूर्ण रूप से अगर कहें तो 16 प्रकार की मिठाइयाँ जो है उन्हें चढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको इतने प्रकार की ना मिल पाए तो कम से कम 5 प्रकार की मिठाइयों का तो उनको भोग लगाएं। फल वगैरह उनको चढ़ाएं, नींबू चढ़ाएं और उनको एक वो जो भी टोकरी या आपने जो थाली व्यवस्थित की है उसमें उनको स्थापित करें और पूजन करें उनका। अब
उनका आवाहन मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्पण निशोधनी पूजा ग्रहणाम सुमुखम नमस्तकम कामेश्वरी हरिप्रिय शिव शंकर रूपिण्ये नमस्तस्यै। तो इस मंत्र को जो है आप क्या है कि मैं लिखकर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस मंत्र को आप क्या है कि उनके आवाहन के लिए आप उनको प्रयोग करें और माता से कहें आप स्थापित हों और हमारी पूजा को आप ग्रहण करें। और इसमें अखंड ज्योत विशेषकर आप ध्यान रखें, इसमें अखंड ज्योत 9 दिन जलाएं और क्या है कि कलश स्थापना करें और इस साधना को एकांत में ही करें और उस कमरे में ज़्यादा कोई आए जाए नहीं तो ज़्यादा बेटर है। अगर कुछ वाकई कुछ करना है तो उसके लिए जो विधि विधान आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप फॉलो करें, अन्यथा क्या है कि फिर परिणाम नहीं आते तो फिर आप दूसरों को दोष देते हो। क्योंकि एक जहाँ आप साधना करते हो वहाँ की एक ऊर्जा क्रिएट होती है और उस ऊर्जा में क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है तो आपकी साधना का फल जो होता है या ऊर्जा जो होती है वो डिवाइड हो जाती है या जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि जो ऐसी साधनाएं हों जिनमें कुछ वाकई आपको प्राप्त करने की स्थिति हो तो उन साधनाओं को आपको साधना कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तो साधना जो है आपकी पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। फिर से आप समझ लें, कलश स्थापना अनिवार्य है, अखंड जो जलाना अनिवार्य है अगर साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। और जो मंत्र दिया जाएगा वो आपको 1.25 लाख मंत्र कम से कम जप करना है और इसमें आपको सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और जो साधना मतलब करेगा उसको मेरे किसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। क्योंकि क्या है कि जो लोग साधक हैं उनकी मदद करने में, उनका सहयोग करने में जो हम अब जो योगदान देते हैं तो वो हम समझते हैं कि हम भगवती की एक सेवा कर रहे हैं। तो अगर कोई वाकई साधना करना चाहता है और वो किसी प्रकार से हमसे संपर्क करके, और संपर्क का मतलब है कि व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू आप हमसे जो भी पूछेंगे हम आपको मैसेज के थ्रू जवाब देंगे और आपकी समस्या समाधान करेंगे और आपको हर जगह गाइड करेंगे। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो साधना काल में मैं गुरु की तरीके से आपकी जो है पूरी आपकी जो है देखरेख कर लूँगा और आप साधना में निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन सरल मन से, भाव से, समर्पण से माता को याद करो। माता की प्राप्ति के लिए सोचो, अन्य चीज़ों को प्राप्ति के लिए नहीं। क्योंकि माता को प्राप्त कर लिया तो ऐसी संसार की कोई चीज़ ही नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। तो इसलिए क्या है कि माता की प्राप्ति के लिए अगर साधना करोगे तो सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिसने माँ कामाख्या को प्राप्त कर लिया उसको 10 महाविद्याएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं और 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद उसके ऊपर तुरंत हो ही जाता है। तो इसलिए ये जो साधना है इसका पूर्ण विधि विधान आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आधी अधूरी बातें मिलेंगी जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई साधना संपन्न नहीं हो पाती। और हमने जैसे किए हैं हम वैसे ही आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आप साधना करेंगे तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। हम इनके साथ कई स्तोत्र भी पढ़ते हैं, कई तरीके के पाठ भी करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक सामान्य रूप से जो मूल साधना है वो साधना हम आपको बता रहे हैं और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसमें लाल कपड़े का प्रयोग करना है, लाल आसन रखना है, वस्त्र भी आपको लाल पहनकर बैठने हैं। और ये रात्रि में पूजा की जाए या सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में की जाए, ठीक है। इसमें पूजन करें। बाकी आप मन में दिन में जो है माता का ये मंत्र जो है 24 घंटे आपके मन में चलता रहना चाहिए। अगर इस मंत्र को मूल रूप से जो जप है वो आपको सुबह 4 से 6 और रात्रि में जो है आप 9 से लेकर जितनी देर तक भी करना चाहो, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, लेकिन आप 9 से 12 बजे तक तो कम से कम 3 घंटे बैठने का प्रयत्न करो। देखो ये साधना उनके लिए है जो वाकई साधक है। जो साधक नहीं है तो वो तो किंतु परंतु करते रहेंगे, नहीं हम तो 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, हमारे पास ये टाइम नहीं, हमारे पास वो टाइम नहीं है। अगर किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो समय तो निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप समय नहीं निकालोगे और आप सोचो कि आप अपने टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग साधना को करें तो फिर भाई उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि किसी भी भक्ति कभी जाया नहीं जाती। आपने जो भक्ति की है उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन हम जिस उद्देश्य से साधना दे रहे हैं कि आपको पूर्ण सफलता मिले और पूर्ण सफलता के साथ आपको भगवती की कृपा प्राप्त हो, भगवती के दर्शन प्राप्त हो, तो हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए आपको समर्पित होकर आपको जो है साधना में लगना पड़ेगा। तो दर्शन भी कई प्रकार के होते हैं। दर्शन में एक सूक्ष्म दर्शन होते हैं जो आपकी जो आज्ञा चक्र पर एक छोटा सा बिंब बनेगा और आपको कुछ सेकंडों के लिए माता दिखाई देगी।
और दूसरे प्रकार के दर्शन स्वप्न दर्शन होते हैं कि स्वप्न में भी दर्शन होते हैं माता के। और जो प्रत्यक्ष दर्शन वाले होते हैं तो बेटा वो बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। उसमें जब माता सामने आकर खड़ी होती है तो उसकी ऊर्जा सहन करने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा भी उनके अनुकूल होनी चाहिए। तो उनकी ऊर्जा को आप तभी संभाल पाओगे जब आप उनके इतने सारे मंत्र जप कर लेते हैं, जिससे आपके शरीर की इतनी ऊर्जा बन जाती है, आपकी चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि आप माता की कृपा या माता की ऊर्जा को सहन कर पाएँ, तभी उनके साक्षात दर्शन हो पाते हैं। और जिसको दर्शन हो भी जाए तो फिर उसके बाद उसकी इतनी ऊर्जा में कमी आ जाती है कि वो जब साधना प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद जब वो हटते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब वो उठते हैं तो उन्हें बड़ी कमजोरी सी महसूस होती है, लेकिन वो 1-2 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। अब माँ कामाख्या की साधना में आपने जो आवाहन मंत्र का जप करने के बाद उनको निवेदन करके आप स्थापित करोगे और उनको प्रार्थना करोगे कि आप मेरी साधना को सफल करें, सिद्ध करें, आप आएँ। माँ भगवती, हम आपका जो है नवरात्रि में आपके का पूजन कर रहे हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप स्थापित हों और हमसे प्रसन्न हों और हमारे जीवन में समाहित हों। हमें आशीर्वाद दें, हमारे जीवन में आपकी पूर्ण कृपा बनी रहे, आपके हमें दर्शन प्राप्त हो। जो भी आपको मनोकामना हो वो भी आप बोल सकते हैं, आपकी वो मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। तो इसके बाद आपको एक माला मंत्र जो है वो एक तरीके से उनको नमन करने के लिए और उनकी स्तुति करने के लिए एक माला मंत्र का जप करेंगे। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इसकी एक माला आप जप करें। इसके पश्चात जो है आप यदि संभव हो तो आप एक पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी करें। किसी भी साधना में सफलता के लिए अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तो आपकी साधना की सफलता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो, ये अनिवार्य नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं रहेगा, लेकिन इससे एक ऊर्जा और बन जाती है। इसके बाद आप इस साधना का जो है वो मूल मंत्र आप ध्यान से सुन लें, जिस मंत्र को आपको जप करना है। वो मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम फट। लोग क्या है कि इसमें नमा लगा कर देते हैं, तो नमा से कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, एक ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा प्राप्त करने से या उसकी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो वो एक तरीके से उसमें अगर आप चाहें कि ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो नमा से मंत्र से कभी सिद्धि, नमा लगाकर कभी सिद्धि प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि नमा जो है एक नपुंसक बीज मंत्र होता है, तो उससे वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो आप इसमें दोबारा से मंत्र को सुन लें। मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम फट। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। ये मंत्र आपको मिल जरूर जाएगा, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप साधना करते हैं, इसका मात्र 1.25 लाख मंत्र जप कर लें। वैसे तो अगर इस मंत्र की पूर्ण सफलता चाहिए तो 5 लाख मंत्र जप किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी 1.25 लाख मंत्र जप करेंगे तो भी आपको इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और माता के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो या स्वप्न में हो। तो स्वप्न में तो मतलब एक अलग बात है, लेकिन वो तो दृष्टि पर बिंब बन जाता है। और इसमें क्या है कि कई तरीके के अनुभव हो जाते हैं, कई तरीके के दृश्य दिख जाते हैं, और वो आज्ञा चक्र पर कई तरीके के बिंब बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको जब साधना करोगे तो पहले दिन से ही कई प्रकार की आपको अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है साधना करें और आप स्वयं माँ कामाख्या से सुरक्षा का आशीर्वाद लें। उनसे कहें माँ मेरी साधना निर्विघ्न सफल करें और हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि हमारी साधना को कोई खंडित ना कर पाए या कोई भी साधना को भंग ना कर पाए। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटियां हों तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने भाव और समर्पण से इस साधना को पूर्ण करें। आपकी माला टूट जाए कोई बात नहीं, स्वप्न दोष हो जाए आप नहा धोकर फिर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, माता से बस क्या क्षमा याचना कर लो कि हमसे शायद कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो, तो माता में क्षमा करो, लेकिन आप साधना छोड़ेंगे नहीं। या आपका अखंड दीपक अगर बुझ जाता है तो भी कोई बात नहीं, आप उसको तुरंत माता से क्षमा याचना करके पुनः जलाएं
और कहें माता हम अज्ञानी हैं, हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। माता जो भी सगुन अजगुन हमें कुछ भी पता नहीं है, हमसे जो भी जैसा भी हो रहा है हम उसको निमित्त कर रहे हैं, आपके निमित्त कर रहे हैं। माता मातेश्वरी हम आपकी शरण में हैं और हमारी सुरक्षा करें और हमारी साधना को पूर्ण करें। तो आप निश्चित रूप से मानिए आपका एक भी मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप साधना में एक बार पूरा समर्पित होकर भाव से कुछ करके तो देखो, आपको किसी बाबा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तांत्रिक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम आप स्वयं खुद करने में सक्षम हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि तंत्र का जो निर्माण किया गया था वो लोक कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में लोक कल्याण के बजाय लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। और मैंने भी कई तांत्रिकों को इसी एंगल पर साफ किया है कि उन्होंने इतना धर्म कर रखा था, इतनी सारी अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रखा था, तो हमारे लपेटे में आओगे तो हम तो समेट ही लेते हैं फिर। क्योंकि लोग जो है ना, क्या है कि अधर्म की एक पराकाष्ठा हो चुकी है। लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, यानी दुख देकर ही वो सुख मानते हैं। और लोगों को पता नहीं है कि अगर हम 1% दुख देंगे तो 10% दुख अपने को मिलने वाला है। जब शक्तियाँ साथ छोड़ती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में अपना कोई वजूद ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि कोई अधर्म नहीं करना चाहिए, सबको धर्म का साथ देना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन जो अच्छे मार्ग पर नहीं चलता तो वो किसी ना किसी से तो भिड़ ही जाता है, और जब भिड़ जाता है तो फिर उस कंडीशन पे क्या होता है, उसका सर्वनाश तय है। क्योंकि किसी का भी बुरा तंत्र का प्रयोग किया तो शक्तियाँ आपको ऐसी जगह फंसाएंगी कि आप याद रखोगे कि हाँ वाकई हमारी ज़िंदगी क्या, ये जीवन क्या, आने वाले जीवन भी बर्बाद हो गया। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये सब अधर्मी लोग हैं। बड़े बड़े गंदे तंत्रों का प्रयोग कर करके जब उन्होंने दूसरों का नुकसान किया है, दूसरों को मारने की कोशिश की है, दूसरों के जीवन को नरक बनाया है, तो उनके जीवन में खुशियाँ कहाँ से आ जाएंगी। इसलिए क्या है, माँ जो है वो जगत जननी है, वो सब देखती है। अगर आपका कहीं पर भी किसी प्रकार से आप लोगों को भला करते हैं तो आपको 10 गुना भला मिलता है, और कोई जो है आप किसी का बुरा करते हैं तो उसका 10 गुना क्या 1000 गुना भी बुरा मिल सकता है। तो बुरा बहुत इस क्षेत्र में तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है। इस क्षेत्र में आपको अगर सीधा चलोगे तो सीधे पहुंच जाओगे, लक्ष्य तक वो रास्ता बन जाएगा। और अगर थोड़े से भी दाएं बाएं होगे तो कटना तय है, मरना तय है, निश्चित बात है। तो इसीलिए कहते हैं जो गंदे लोग होते हैं, गलत होते हैं, वो लोग क्या है लास्ट में सड़ सड़ के मरते हैं और बुरी दुर्गति होती है। और जो लोग अच्छे होते हैं और जो लोग सही कार्य कर रहे होते हैं उनका कभी भी बुरा नहीं हो सकता।